भैयो, आर यू नॉट इंटरटेन्ड येट? भाई आज रात का जगराता होने वाला है, क्योंकि भाई आज रात दो दो फाइनल्स हैं। एक यूरो 2024 का फाइनल और दूसरा फाइनल है कोपा अमेरिका 2024 का। पहले फाइनल में स्पेन वर्सेस इंग्लैंड आमने सामने हैं और दूसरे फाइनल में अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया आमने सामने हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस स्पेन के फाइनल के बारे में। तो अगर देखा जाए ना, दोनों टीम्स यंगस्टर से भरी पड़ी हुई हैं। एक तरफ बेलिंगम, साका, कोबी मैनो, कोल पामर, ठीक है, फिर फॉर्डन हो जाएगा, फॉर्डन है, जॉन स्टोन्स है, ऐसे ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे आपको। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो निको विलियम्स, लमीन यमाल, मोराटा, फेबियन रुइस, पेड्री, ठीक है, कोकोरेला, ऐसे और लपोर्टे, ऐसे प्लेयर्स आपको मिलेंगे। और दोनों टीम्स ना बिल्कुल वेल बैलेंस हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर और यंगस्टर्स दोनों टीम में बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। अगर दोनों टीम्स का कंपैरिजन किया जाए तो भाई ये दोनों टीम बिल्कुल परफेक्ट, कह लो कि ये एक तरह का बिल्कुल परफेक्ट फाइनल है, ठीक है। और अगर बात की जाए इंग्लैंड की, जो लास्ट यूरोपियन ट्रॉफी थी वो 1960s में थी। जो 1960s में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, और वो उनकी एक यूरोपियन ट्रॉफी है। उसके बाद से अभी तक वो कोई यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीते। हालांकि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए, बैकम जैसे प्लेयर्स आए, ठीक है, बहुत बेहतरीन प्लेयर्स इनके पास रहे हैं, लेकिन वो ट्रॉफीज़ इंग्लैंड को नहीं जिता पाए। और लास्ट जो यूरो से 2020 का यूरो, उस टाइम पे इंग्लैंड इटली से पेनल्टीज़ पे यूरोज हार गया था। अब अगेन इंग्लैंड फाइनल में है, और इस टाइम जो इंग्लैंड का मुकाबला है वो है स्पेन से। स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, अ ह्यूज मैच, अ ह्यूज अपोनेंट फॉर इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड 1960 से सफ़र कर रहा है, वो सफ़र कर रहा है, और वो बहुत से ना जो टूर्नामेंट्स हैं वहाँ चोक कर जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये शायद जो इंग्लैंड फैंस हैं उनको ये बात बुरी लगे कि चोक का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि कभी साउथ गेट का मसला होता है, वो सब सही से नहीं करता, वो हैरी मैग्वायर को खिला रहा होता है। तो बहुत सी जो बातें हैं वो घूम रही होती हैं, सर्कुलेट कर रही होती हैं कि भाई ये वजह है, तो ये वजह है, तो ये वजह। भाई अगर तुमने ट्रॉफी जीतनी है, साफ सी बात है, तो भाई तुमको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर 100% में से तुम्हारा 1% भी कम होगा ना, तो भाई इट्स गोना कॉस्ट यू। सिंपल सी बात है, ये तुम्हें कॉस्ट करेगा। और अगर हम स्पेन की बात करें ना, स्पेन ने रिसेंटली 12 साल पहले अपनी यूरोपियन ट्रॉफी जीती। 2010 में वर्ल्ड कप जीता, 2008 में यूरो कप जीता, 2012 में अगेन यूरो कप जीता। और इन ये तीन ट्रॉफीज स्पेन की ये तीन ट्रॉफी स्पेन ने सिक्योर की। 2016 की यूरोज में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई, जबकि 2020 के यूरो में वो सेमीफाइनल में पहुंची। लेकिन इटली ने स्पेन को बेहतरीन मैच के बाद, बेहतरीन फाइट के बाद स्पेन को शिकस्त दी, और स्पेन का यूरोज 2020 के फाइनल में जाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। और दिस टाइम भाई अब स्पेन के पास चांस है कि वो अपने 12 साल का जो डेडलॉक है ना, 12 साल का जो कर्स है वो ख़त्म करें। स्पेन की बहुत अच्छी टीम है, अनबीटन रन जा रहा है इनका पूरे टूर्नामेंट में। तो भाई दे डिजर्व्स टू विन यूरोज 2024, बट वी डोंट नो कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि भाई इंग्लैंड भी कोई हलवा टीम नहीं है। आई नो कि इंग्लैंड ने उस तरीके से अच्छा परफॉर्म नहीं किया ग्रुप स्टेजेस में, राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल्स में, सेमीफाइनल में। दे नेल्ड इट। उन्होंने एक तरीके से ना वन साइडेड मैच जीते, नेदरलैंड्स को उन्होंने धोया, ठीक है। और सेमीफाइनल में मुझे नेदरलैंड से बहुत उम्मीद थी कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन दे चोक्ड, लिटरली दे चोक्ड। उनके पास अच्छी टीम थी, उनके पास अच्छे टैक्टिक्स थे, सब कुछ था। इंग्लैंड उस फॉर्म में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इंग्लैंड से हार गए, और इंग्लैंड ने उनको आउट क्लास किया। भाई हैट्स ऑफ टू साउथगेट, ठीक है, उसने वो लगातार दूसरे यूरोज के फाइनल में पहुंच रहे हैं। तो भाई इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट कि भाई आप फाइनल में पहुंच रहे हो, लेकिन बट यू हैव टू विन ट्रॉफीज, ठीक है। अगर आपने कोई अपनी लेगेसी बनानी है तो भाई आपको ट्रॉफी जीतनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई रात 12 बजे का मैच है, और अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शंस स्पेन विल विन यूरोज 2024। स्कोर लाइन विल बी 2-0 और 2-1, और मैच अच्छा होगा, लेकिन स्कोर लाइन 2-1 या 2-0 होगी। इंग्लैंड के पास बहुत अच्छी टीम है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई स्पेन का रन चलता आ रहा है ना, स्पेन जैसे खेलती भी आ रही है, सो इट्स नॉट कमिंग होम दिस ईयर। सो देखते हैं रात को क्या होता है। भाई अब हम बात करेंगे अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया के फाइनल के बारे में, जो कि आज सुबह 5 बजे खेला जाएगा। और भाई ये रात का पूरा जगराता होने वाला है। पहले इंग्लैंड और स्पेन का फाइनल, फिर अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया का फाइनल। चलो इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक बात है कि भाई बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार कोपा अमेरिका एक छोटा टूर्नामेंट है, कोपा अमेरिका बहुत इजी टूर्नामेंट है, ठीक है। और ये तो भाई फारी टूर्नामेंट है, अर्जेंटीना के लिए बनाया गया है। अर्जेंटीना ये टूर्नामेंट जीते। भाई फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अर्जेंटीना ने बड़ी बड़ी यूरोपियन टीम्स को नॉकआउट स्टेजेस में वर्ल्ड कप के हरा के वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो तुम ये नहीं कह सकते भाई कि यूरोपियन टूर्नामेंट्स बहुत अच्छे वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है और यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। भाई इन दोनों कॉन्टिनेंट्स का स्टाइल ऑफ प्लेइंग बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और ये चीज़ एक जो बंदा मैच देखता है ना, उसको ये चीज़ साफ पता लगती है कि भाई डिफरेंस क्या है यहाँ पे। तो अगर इतना ही इजी टूर्नामेंट होता ये, तो भाई नेमार अभी कोपा अमेरिका जीता हुआ होता ना, साफ सी बात है। और एक और बात, उरुग्वे इस टाइम पे 2024 की कोपा अमेरिका की फेवरेट थी, वन ऑफ द फेवरेट्स थी जीतने के लिए। और उरुग्वे ही वही टीम थी जो अर्जेंटीना को हरा सकती थी, और उसी ने पहले 2-0 से अर्जेंटीना को हराया भी है। तो भाई और उस टीम को कोलंबिया ने हरा दिया। यहाँ से तुम अंदाज़ा लगाओ कि भाई इट्स नॉट एन इजी टूर्नामेंट। भाई इक्वाडोर ने अर्जेंटीना को टफ टाइम दिया है, ठीक है। क्वार्टर फाइनल्स में इक्वाडोर ने अर्जेंटीना को टफ टाइम दिया है। सेमीफाइनल में कनाडा का जो कोच है वो अर्जेंटीना को मेंशन करके कह रहा है कि वी विल नॉट लेट देम विन द मैच, ठीक है। ये इतना इजी नहीं होगा इस टाइम। पहले हमने मेसी को मार किया था, तब वो मार्क नहीं किया था, तब वो जीत गए थे। अब हम मेसी को मार करेंगे। तो भाई ये चीज़ें इस तरह नहीं होती कि भाई कोई टूर्नामेंट बहुत इजी है। भाई कोपा अमेरिका इज़ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट इन फुटबॉल हिस्ट्री, ठीक है। तो भाई शो सम रिस्पेक्ट भाई। तो कोलंबिया इस टाइम पे हॉट फॉर्म में है। जेम्स रॉड्रिगेज भाई 6 असिस्ट 1 गोल 7 गोल प्लस असिस्ट। भाई इट्स अ ह्यूज, ये बहुत बड़ी बात है एक उस प्लेयर के लिए जो उस टाइम पहले वो फिनिश प्लेयर कहला रहा था। तो भाई ये मैच भी बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि कोलंबिया विल डू हिज बेस्ट टू बीट अर्जेंटीना। वो लास्ट 28 मैचेस से अनबीटन है। कोलंबिया लास्ट 28 मैचेस से अनबीटन है, और लास्ट टाइम अर्जेंटीना जो मैच हारी है वो उरुग्वे से हारी है। और आई थिंक सो वो 12-14 मैच पहले होगा या 10 मैच पहले होगा। तो और उसके बाद से अर्जेंटीना कोई मैच नहीं हारी। तो भाई मेसी इन अनदर फाइनल। अगर 2016 में तुम किसी बंदे को बोलते कि भाई मेसी 2 कोपा अमेरिका फाइनल्स हारने के बाद, 1 वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, फिर 1 कोपा अमेरिका जीतेगा, फाइनलिज्मा जीतेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा, और अगेन कोपा अमेरिका के फाइनल में होगा, तो भाई कौन पागल उस टाइम पे तुम पे यकीन करता है भाई। और लेकिन अब देखो भाई, ये किस्मत है, ये डेस्टिनी है भाई। ये चीज़ लिखी गई है मेसी के कैरियर में कि भाई जो उसने मुश्किलात फेस की हैं ना, उसका फल उसको मिलना है। और जैसे वो बंदा मुश्किलात फेस करता रहा है, वो बंदा रुका नहीं है। उसने अर्जेंटीना टीम से रिटायरमेंट ली जस्ट बिकॉज कि उसने सोचा भाई कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन भाई उसने फिर भी कंटिन्यू किया, और अब उसको हर वो ट्रॉफी मिल रही है, और हर ट्रॉफी उसने अचीव कर ली है। उसके लिए पीछे कुछ भी नहीं बचा, उसने हर चीज़ उखाड़ ली है। और कोपा अमेरिका फाइनल, और अगर मेसी कोपा अमेरिका जीतता है तो भाई ये चीज़ ना मेसी के कैरियर को 4 चांद लगा देगी। दिस विल बी अ चेरी ऑन टॉप, ठीक है। तो आई विल गो फॉर अर्जेंटीना कोलंबिया को हराएगी। मैच 2-0 स्कोर लाइन, ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं। और बाकी तुम सबसे मेरा एक सवाल है, इंग्लिश और स्पेनिश